भारतवर्ष में 4 स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, तो अलग अलग सभ्यताएं थी जो हमारे यहाँ आए, सब समाप्त हो। भगवान जगन्नाथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। रथ की तो वही है हाइट जो हम लोग 16 फीट रहता है, 16 फीट के बाद जो हाइड्रोलिक से 40 फीट जाते हैं। प्रत्येक साल की बात इस साल भी हम लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को तत्पर हैं निकालने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में 4 स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको 4 धाम बोलते हैं। द्वारका, जगन्नाथपुरी, आपको बद्रीनाथ और रामेश्वरम। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा जगन्नाथ जी की शुरू हुई द्वारका से, भगवान श्री कृष्ण, और वही स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। उनकी बहन सुभद्रा और उनके जो भाई हैं बड़े बलराम जी, अपना ही स्वरूप को लेकर के पुरी में आए। दारुण के रूप में, लकड़ी के स्वरूप में आए समुद्र के तट पर। आज भी वह जो तीर्थ स्थल है अति महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के अधिक से अधिक लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, और हमारे बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। आप देख सकते हैं कि मिश्र अलग अलग सभ्यताएं थी जो हमारे यहाँ आए, सब समाप्त हो गई, लेकिन ये सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान जगन्नाथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जो जगत के नाथ हैं, यानी जगत के मालिक है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उनके द्वारा जो चलाया गया अभियान है, जो प्रचार है, जो लीलाएं हैं, वो समाप्त नहीं होगी। चाहे दुनिया के कोई भी लोग आ जाएं भारतवर्ष में, उसको किसी तरह से तहस नहस करने का भी प्रयास करें, संस्कार सभ्यता को, लेकिन यह मिटने वाला नहीं है। इसलिए यह प्रथा पुरी में जब से प्रारंभ हुई, राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था उस मंदिर को, और वो परंपरा आज भी है। और शुक्ल पक्ष आषाढ़ जो है द्वितीया को निकलता है रथ वहाँ से भी। और यहाँ भी हम लोग पटना के बाद पुरी, लगभग हम लोगों का 2000 से शुरू किए थे, ये 24 है। 24 वर्ष खूब आप लोगों के सहयोग से, सभी यहाँ के जनता के, हमारे भक्तों के सहयोग से काफ़ी प्रचलित रहा है बिहार में पटना रथ यात्रा का। और हम हर साल इसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। इस बार हम लोग बेली रोड में जाएंगे और सब कुछ जैसे शुरुआत करते हैं हमारे दीप प्रज्वलन करके, झाड़ू लगाने के लिए जो परंपरा है जिसे राजा ने लगाया यहाँ के, तो उसमें भी अधिक हमारे मुख्य अतिथिगण इस बार आएंगे। और अधिक से अधिक भक्त लोग जो कीर्तन करने वाले हैं देश विदेश के, वो लोग भी आ रहे हैं। और भाग लेने वाले भी लोग, क्योंकि बेली रोड बहुत चौड़ा है हम लोगों के लिए, भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत सुंदर मार्ग है। और संयोग से जितना प्रसाद हम लोग वितरण करते थे उससे जस्ट डबल हम लोग सब चीज़, अधिक से अधिक रास्ते में 2 से 2.5 लाख लोगों का हम लोगों ने अनुमान किया है कि इस बार आएंगे, प्रसाद वितरण की जाएगी। और रास्ते में अनेक लोग, पहले 10-20 लोग करते थे, इस बार भी करीब 40-50 लोगों के द्वारा आरती होगी, पूजा होगी, और भगवान जगन्नाथ के को स्वागत किया जाएगा रथ का, भक्तों के द्वारा, हमारे गणमान्य आजीवन सदस्यों के द्वारा। और यहाँ से हम लोग चलेंगे बुद्ध मार्ग से, इस्कॉन से तारामंडल होते हुए, और सीधा बेली रोड में इनकम टैक्स गोलंबर से जाएंगे हम लोग म्यूजियम के पास, वहाँ पर कट है, वहीं से रिटर्न करेंगे रथ यात्रा। और वहाँ से वुमेंस कॉलेज होते हुए कोतवाली, और इस बार डकबंगला चौराहा हम लोग टच करेंगे, क्योंकि वो एरिया शुरू से हम लोग रहा है, हमेशा चलाते रहे हैं। तो पिछले साल छूटा था, इस बार हम लोग फ्रेजर रोड जाएंगे, डकबंगला चौराहा, और वापस कोतवाली होते हुए आएंगे पुनः बुद्ध मार्ग में, जिसका
समापन तो नहीं कर सकते हैं, रुकेगी रथ और आरती होगी। इसके बाद हम लोग इस बार 10,000 लोगों का प्रसाद वितरण, प्रसाद प्लेट फुल मील देने का प्रावधान किए हैं। तो जगन्नाथ जी की ये जो महिमा है, बाहर आते हैं सब लोग। रथ की तो वही है हाइट, जो हम लोग 16 फीट रहता है, 16 फीट के बाद जो हाइड्रोलिक से 40 फीट जाते हैं और ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि जहाँ भी चाहें जो तार नीचे है उस पर हम लोग आगे बढ़ सकें। और यहाँ के प्रशासन बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ हमारी रथ जाती है बिजली कट जाती है वहाँ, तो रिस्क की कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा है, सरकार का सहयोग है, आप सबों का भी सहयोग है, जो लोग दूर दूर से सुन करके आते हैं और प्रसाद लेते हैं, रथ खींचते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। विदेशों से भी मंडली आ रही है। समय 2:30 से रथ प्रारंभ होगी और 7 बजे तक वापस आ जाएगी। विदेशों से भी मंडली आ रही है जी, देश विदेश के हम लोगों को इनवाइट किया गया है, रशियन कुछ भक्तों का, तो लगभग सब लोग आ रहे हैं। और कुछ झांकियां भी निकाली जा रही है इस बार, विशेष करके अलग अलग, जैसे इंद्रदूम राजा थे, झाड़ू लगाते, उनके स्वरूप को लेकर के झाड़ू लगाएंगे। कुछ राधा कृष्ण की लीला, कुछ अलग अलग लीलाएं हमारे कुछ विद्यार्थी हैं उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन ये भगवान जगन्नाथ की विशेषता है कि साल में एक बार वो बाहर जाते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि वो बाहर जा कर के लोगों को कृपा बरसाते हैं, दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, तो भगवान स्वयं आकर के, ऐसे दुनिया में कोई भी भगवान या व्यक्तित्व नहीं है जो जा कर के लोगों को आशीर्वाद दे, कृपा अपनी दे। और उनकी आंखें देखते होंगे बिल्कुल खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती। यानी उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम सब जनता वासियों पर, हम सब पटना वासियों पर बरसती रहती है। इसी कारण से हम लोग ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, बिहार का गौरव वैदिक संस्कार केंद्र के द्वारा ये शुरू से रहा कि भगवान जगन्नाथ की भी कृपा सब लोगों पर बनी रहे। और इसी श्रृंखला में हम लोग काफ़ी सिक्योरिटी की भी अरेंजमेंट की गई है। बिहार सरकार से सारे लोगों से परमिशन लिया गया, प्लस यहाँ के हमारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो लोग भी रहेंगे। और आप सबों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आप सब जिस तरह से हर साल आगे बढ़ाते हैं, जन जन में ये लोगों को पता चले कि भगवान जगन्नाथ बाहर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए, तो अधिक से अधिक लोग आएँ। रथ खींचने का इसमें सबसे बड़ा महत्व है। भगवान जगन्नाथ का जो एक बार रथ खींचता है उसको कहते 3 लोगों का मालिक हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। जो प्रसाद खाता है, कीर्तन करता है, जो रास्ते में दर्शन करता है, वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होता है उसकी, चाहे जैसे हो, उसके लिए और भी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की ये कृपा हमेशा रहती है। और इस साल विशेष करके हम लोग, क्योंकि ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है, जो प्रलय के बाद भी रहता है। हम लोग सोचते हैं प्रलय में सब खत्म हो जाता है, और ब्रह्मा जी का जैसे 4 युग है, ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा आप लोगों को। 4 युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग, तो 4,32,000 वर्ष कलियुग का है, और उसको जस्ट डबल करेंगे तो 8,64,000 हो जाएगा द्वापर का, और 4,32,000 और जोड़ेंगे तो त्रेता होगा, और 4,32,000 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, सतयुग हो जाएगा। ये ऐसे चतुर्युग बोलते हैं। 1,000 वर्ष जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और दूसरा अगर चतुर्युगी 1,000 वर्ष जाता है तो एक रात होती है। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, तो गणना आप कर सकते हैं कितनी है। फिर भी ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्थापित किए गए, ये अभी भी है, पहले भी था, और आज 7 तारीख को पूरे दुनिया में आपको दिखेंगे भगवान जगन्नाथ, देश विदेश के हर गलियों में। और विशेषकर हम लोग यहाँ पटना के बुद्ध मार्ग से निकाल करके पटना के गलियों में घूमेंगे।